हेलो, ट्विंकलिंग जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्पिरिट वर्ल्ड में हम ये खुद चूज़ करते हैं कि जब हम इनकारनेट होने वाले हैं तो हम किसकी फैमिली में आएंगे, कौन मेरे भाई बहन होंगे, कौन मेरे माता पिता होंगे। ये सब स्पिरिट वर्ल्ड में डिसाइड होता है। अब स्पिरिट वर्ल्ड में हमने तो चूज़ किया था कि मुझे जो मैंने पहले नहीं सीखा वो मैं इस लाइफ टाइम में सीखूँगी। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे लेसन अपने लिए चूज़ करते हैं कि मैं एक ऐसी फैमिली चूज़ करूँगी जो मुझे डिसिप्लिन सिखाएगी, पंक्चुअलिटी सिखाएगी, इंडिपेंडेंट बनाएगी। तो आपने ऐसी फैमिली स्पिरिट वर्ल्ड में चूज़ की इनकारनेशन के टाइम पे, और आपका यहाँ पे ऐसी फैमिली में जन्म होगा जो आपको मतलब सपोर्ट ही नहीं करेंगे किसी चीज़ में, आपको हमेशा पुश करते रहेंगे। तो उस टाइम आप अपने आप मतलब हो सकता है आपके हस्बैंड हो तो वो आपको मारे पीटे कि आपको इंडिपेंडेंट होना पड़े। तो ये जानबूझ के किया जाता है क्योंकि आपने खुद चूज़ किया था अपनी ग्रोथ के लिए। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि कार्मिक जो है वो बुरे होते हैं। वो उनसे भी आपको कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है पिछले लाइफ टाइम से, कि वो आपके इस जन्म में कार्मिक बन के आए हैं और आपको लेसन सिखा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फटाफट सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये सीख लेना है कि वो क्या सिखा रहे हैं। अगर वो आपको पढ़ने नहीं देते, एजुकेशन आगे नहीं करने देते आपके पेरेंट्स, तो आपको सीखना है कि मुझे एजुकेशन लेना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे कैसे अपने पैरों पे खड़ा होना है। अगर आपके हस्बैंड है जो आपको मारते पीटते हैं, तो आपको समझना है कि मुझे अपने आप को विक्टिम मोड से बाहर निकालना है। मुझे मुजरिम नहीं समझना है अपने आप को, ना ही मुझे कोई अपने आप पे अत्याचार होने देना है, ना कोई सहना है। यही आप सीखने आए हो कि मुझे अत्याचार नहीं सहना है, मुझे अपने लिए आवाज़ उठानी है और आगे बढ़ना है। तो अभी हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट समझा। तो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो सकता है कि हमें चूज़ किया गया ट्विन जर्नी के लिए। तो हमें ऐसा सोचा गया था कि ये ट्विन बनेंगे, आने के बाद इनको हमारे लाइफ में बहुत से सोलमेट भी आते हैं जो हमें हीलिंग देते हैं कि हम थोड़ा सा हील हो। वरना अगर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाएगा तो हो सकता है हम सुसाइड करने की कोशिश भी करें। जैसे जैसे हमें टेस्ट दिया जाता है, हम उस टेस्ट को ये समझ लेते हैं कि ये तो सिर्फ टेस्ट है, ये तो बस ऐसे ही है, मुझे क्लियर करना है। तो हमारे पास और थोड़े बड़े लेवल के टेस्ट आते हैं। जैसे एक बच्चा प्लस करना सीख जाता है तो उसके मम्मी पापा उसे बोलते हैं कि जाओ ये 10 रुपये लो और बाज़ार से कुछ खरीद के लेके आओ। तो अगर उसने सीखा है तो वो बराबर समझेगा। वैसे ही डिवाइन आपका टेस्ट लेते हैं कि तुमने अपने गुस्से पे विजय पा ली हो, तो चलो गुस्सा दिलाया जाए। और तुम्हें गुस्सा ना आए, नहीं आया तो आपका टेस्ट क्लियर हो गया, सिंपल। एनजाइटी दिलाई जाए, एनजाइटी फील ही नहीं हो रही, ये हो जाए। घर में वही सब सीन चलता रहेगा, लेकिन आप ऊपर उठ गए हो, आप 5D बीइंग बन गए हो। हम अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को अब मैं बताऊंगी कि क्या हम रिलीज़ कर सकते हैं, क्या हम नल्लीफाई कर सकते हैं। हाँ, जो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं वो हम इसलिए लेकर आए ताकि हम कुछ सीख सके, हमें लेसन लर्न करना है। लेकिन मैं एक फ्री विल लेके आई हूँ, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि जिस जिस इंसान के साथ मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा है वो जो सिखाना चाहता है, अगर मैंने फटाक से सीख लिया और झटपट से अपना लेसन लर्न करके फिर उसको अवेयरनेस में रह के देखा कि अच्छा अब मुझे गुस्सा आ रहा है, सिर्फ ऑब्ज़र्व किया लेकिन गुस्सा फील नहीं किया, तो आपने लेसन लर्न कर लिया। तो आप फिर बोल सकते हो मेडिटेशन में कि मैं सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ करना चाहती हूँ। इस तरीके से आप अपने लेसन लर्निंग पे भी ये कर सकते हो। आपको पूरा हक है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत हर्ट लग रहा है, मैं क्या करूँ। तो आप ये कर सकते हो। आपके सोल जो आपको सिखाना चाहती है वो आप सीख जाते हो और फिर उस पर रिएक्ट नहीं करते हो, तो वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हम मेडिटेशन नहीं करते, तब हमें सारी चीज़ें बहुत फ़ील होने लगती है, एकदम अटैच फ़ील होने लगता है कि ये सिचुएशन की मैं एकदम बहुत अटैच हूँ, इंसान से बहुत अटैच हूँ। तो मुझे क्या करना है, सिंपली सिचुएशन और इससे हर इंसान से अटैचमेंट तोड़नी है। अटैचमेंट मतलब रिश्ता नहीं तोड़ना,
अब हमें जबकि ये सारा ड्रामा समझ में आ गया है, मेडिटेशन करते करते हमारी चेतना बढ़ेगी, अवेयरनेस में आएंगे, तो हम समझने लगेंगे कि ये सब तो एक ड्रामा है और मैं इसका एक पार्ट हूँ। मुझे कुछ फील नहीं करना है, ना ही मुझे, क्योंकि ये रियल दर्द का ड्रामा है, यहाँ के कैरेक्टर भी असली है। तो हमें कोई दर्द महसूस नहीं करना है, हमें बस ये सोचना है कि इस ड्रामे का मैं हिस्सा हूँ, मुझे अपना पार्ट प्ले करके जाना है। बस इतना सोचो और इनर वर्क हमेशा करते रहो, क्योंकि यही आपको बैलेंस रखेगा। अब हम क्या करते हैं, हम भागने की कोशिश करते हैं, हम सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं, या ढूंढते कि सोलमेट मिल जाए या कुछ और आ जाए, कोई सिचुएशन आ जाए, अपने घर वालों से भागने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम भाग नहीं सकते, हम जितना भागेंगे उतने लेसन टफ होते जाएंगे और उतनी ही स्पीड से हमें फिर से क्विकली लेसन लर्न करना पड़ेगा। यही रूल है इस दुनिया का। तो अभी हमें पता चल गया कि सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हम ऊपर उठते हैं, इसे ही असेंशन कहते हैं। हम एक लेवल ऊपर उठे, हमें कुछ बातें पता चली, सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला, हम थोड़ा और समझे और ऊपर उठे कि ये दुनिया में मैं सिर्फ अपना कैरेक्टर प्ले करने आई हूँ। 3D में रह के 5D में रहना और उसे अच्छे से फील करके आगे बढ़ना, यही मेरा काम है। और क्योंकि मैं ट्विन हूँ तो मैं थोड़ा सा इनर वर्क करके बहुत पावरफुल फील करती हूँ। मुझे इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, वरना लोग सालों साल इतनी मेहनत करते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए और ये अपनी जो भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट है उस लेसन को लर्न कीजिए और बोलिए कि मैं रिलीज़ करती हूँ। लेसन लर्न कर लिया मतलब वो रिलीज़ हो गया, अब वो नहीं आएंगे। तो इस तरीके से सोल कॉन्ट्रैक्ट आज हमने समझा और हम इसे रिलीज़ भी करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिए और बहुत 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 ब्लेसिंग्स मेरी सारे ट्विन फ्लेम्स कपल को और सारे स्पिरिचुअल जर्नी के कपल को।